So in the previous lecture we have discussed about the factors affecting photosynthesis. Photosynthesis को affect करने वाले 4 factors के बारे में मैंने आपको बताया था. How do they affect the rate of photosynthesis? Now एक छोटा सा स्मॉल सा टॉपिक लेंगे जो आ जाता है अधिकतर डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है. व्हाट इज द न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो अमीबा जो है हमारा एक स्मॉल प्रोटोजोन है जो सबमर्ज रहता है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर रहेगा और ये फीड करता है स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे लाइक बैक्टीरिया. इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स है इनको कंज्यूम करके ये अपनी न्यूट्रिशन लेता है. द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन द अमीबा इज होलोजोइक. Type of nutrition is present in amoeba and it is phagocytosis. Is the process of nutrition in amoeba. तो अमीबा के न्यूट्रिशन को बेटा हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड द फोर्थ वन इज इजेशन. इंजेशन as we all know the structure of amoeba, इसमें कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट नहीं है कि जहां से फूड ने एंटर करना है. सो देयर इज नो पर्टिकुलर माउथ इन अमीबा. तो इस वजह से कोई भी मेम्ब्रेन का जो पार्ट है वहां से वो अपना माउथ बनाता है जहां से कि फूड उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए. एंड बिकॉज इट इज अ यूनिसेलुलर प्रोटोजोन, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सो इसके अंदर कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता. इसका वही सेल डाइजेशन, एसिमिलेशन और अगेन इजेशन का काम करेगा. तो इंजेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ फूड. सो दैट इज taking in of food. What is digestion? Digesting the food. Digesting food with the help of enzymes. What is assimilation? Once we have digested the food, that means the macromolecules are going to convert into micromolecules. And assimilation means अब हम उनको एसिमिलेट करेंगे. जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए थी वो हमने यूटिलाइज कर ली, बट व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज बीइंग एसिमिलेटेड और उसको स्टोर करते हैं. So and again this micromolecules get converted into macromolecules and these are stored in the body. And egestion means the waste product goes out of the body. अगेन जल्दी से रिवाइज करो बेटा. अमीबा जो है दैट इज अ प्रोटोजोन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट कंज्यूम्स बैक्टीरिया एंड द फ्लोरा एंड फौना विच इज प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर पोन्ड बिकॉज इट रिमेन सबमर्ज्ड इन द फ्रेश वाटर पोन्ड और सम ऑफ द वाटर बॉडीज. सो इसके अंदर किस तरह की है? दैट इज होलोजोइक इन नेचर. होलोजोइक रहती है न्यूट्रिशन. एंड फैगोसाइटोसिस इज द फिनोमिना. जो सॉलिड को हम सेल के अंदर लेते हैं दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. एनगल्फ जो करते हैं दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. नेक्स्ट इंजेशन, टेकिंग इन ऑफ द फूड, फूड को अंदर लेना. डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स एंड द मैक्रोमोलेक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू माइक्रोमोलेक्यूल्स. Then assimilation, these are stored and somewhat utilized in the metabolic activity, and digestion, the waste goes out of the body. इसके अंदर एक सिंपल सा डायग्राम बनता है हमारा अमीबा का डायग्राम जो हम कहेंगे. हम यही 4 स्टेप्स उसके अंदर करेंगे. This is the, suppose this is the amoeba. It is unicellular in nature and
अब यहां से अमीबा को पता चल गया कि देयर इज समथिंग विच इट कैन एब्जॉर्ब. दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द सेलुलर बॉडी. सो यहां से अ फूड एंटर करेगा. नेक्स्ट इज डाइजेशन. ये फूड अमीबा की बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ सम वैक्यूल्स मूव करेगा. यहां से ये एंटर किया और यहां से ये मूव करेगा एंड बिकॉज ऑफ द वैक्यूल्स इज हैविंग द एंजाइम. दिस इज न्यूक्लियस अगेन. तो ये वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल that flows into the cytoplasm of the amoeba and goes the enzymes which are present in the vacuole that goes on digesting the molecules which are in the amoeba body. तो ये इस तरह से एरो हम लगा रहे हैं कि ये किस तरह ऐसे जो ये पास ऑन करेंगे, साइटोलिसिस करेंगे और अगेन जो है ये डाइजेस्ट कर लेगा. एंड आफ्टर दैट once it is digested, then the waste product, the nutrients are being absorbed in the cell and the waste product that comes out of the cell through another opening. This is the waste coming out by another opening. और इस तरह से जो वेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू इसकी मेम्ब्रेन से ही बाहर चला जाता है. फिर से देखते हैं. अमीबा को ज्यादा डायग्राम्स में नहीं जाना, हमें सिर्फ इसकी बॉडी बनानी है, सेल बनाना है, अगेन न्यूक्लियस बनाना है. न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म, वी कैन शो दिस साइटोप्लाज्म इज देयर. इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है. फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये इंजेक्शन होती है. यहाँ पे मैं आई लिख रही हूँ. देन दिस इज digestion, the process showing the digestion, and again it is egestion. आसान है. I hope you have understood the topic. Thank you.